स्क्रीन पर आ गई हो तो प्लीज मुझे बता दीजिए एक बार वेव करके। आ गई मेरी स्लाइड्स आपकी स्क्रीन पर? ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो चलिए हम आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं स्ट्रोक के बारे में। ठीक है। स्ट्रोक एक ऐसी जानलेवा बीमारी, ठीक है, एक ऐसी जानलेवा बीमारी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसका नाम सुनने से भी डर लगता है, और जो सीधा हमारे दिमाग के ऊपर अटैक करती है। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता, बहुत लोगों को पता है, पर आज मैं इसका पूरा चिट्ठा किट्टा आप सबके सामने खोल देने वाला हूँ। एंड मुझे जितनी नॉलेज मैं आपके लेके आ सकता था, मैं इकट्ठी करके लेके आया हूँ। सो बी रेडी अपने कॉपी पेन के साथ। आज के सेशन बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो हम बात करने वाले स्ट्रोक के बारे में। ठीक है। अच्छा, स्ट्रोक का नाम किस किसने सुना है पहले? ठीक है, स्ट्रोक का नाम किस किसने सुना है? अभी देखिए, सबसे पहले तो आप फोटो पे देख पा रहे हो। अभी फोटो में आपको क्या समझ लग रहा है कि जो स्ट्रोक है ना, ये एक ब्रेन के रिलेटेड बीमारी है। ठीक है, फोटो में आप देख पा रहे होगे तो आपको समझ लग गया होगा कि जो स्ट्रोक है, ये आपके दिमाग की कोई रिलेटेड बीमारी है। बट बट स्ट्रोक के बारे में मैंने एक और सेशन में डिस्कस किया था, हमारा सीवीडी वाला, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने सीवीडी वाला सेशन किया था, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, उसमें भी मैंने आपको स्ट्रोक के बारे में बताया था। अब सर ये स्ट्रोक चीज क्या है, हमें वो बताओ। देखो, आपके दिमाग में ना, आपके दिमाग को चलने के लिए भी खून की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है ना, उसे फंक्शन करने के लिए, उसे चलने के लिए भी उसे खून की जरूरत है, उसे ऑक्सीजन की जरूरत है। बट जब हमारे ब्रेन को किसी भी एंगल से प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, ब्लड ब्लॉक हो जाता है या ब्लड लीक करने के लग जाता है, कुछ भी, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड योर ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, इसे हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि जब हमारे ब्रेन को प्रॉपरली ब्लड या ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता, ठीक है, हम प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हमारे ब्रेन के किसी भी एक पार्ट को, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक। ठीक है, इस कंडीशन को हम ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। और अभी आगे मैं इसके साथ आपके टाइप्स डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, टाइप्स को जरा ध्यान से सुनेंगे। स्ट्रोक के बारे में पता लग गया, सिंपल है। ठीक है, जब आपके दिमाग को, आप देखिए आपके दिमाग में अलग अलग नसें जा रही हैं। ठीक है, उन नसों से खून जा रहा है, उन नसों से आपके दिमाग को ऑक्सीजन जा रही है। पर जब आपके दिमाग की तरफ जाता हुआ ब्लड फ्लो रुक जाएगा, या फिर वो अटक जाएगा किसी भी रीजन की वजह से, सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड योर ब्रेन स्ट्रोक। अभी उसके बाद हम बात करते हैं कि सर ये जो ब्रेन स्ट्रोक होते हैं, ये कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, बेसिकली आप लोग लिखो, ब्रेन स्ट्रोक आर ऑफ थ्री टाइप्स। ठीक है, तीन तरीके के आपके ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए, सभी लोग को पता होने चाहिए। सबसे पहला, ठीक है, आप लोग देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहला होता है इस्केमिक स्ट्रोक। ऑलराइट, इस्केमिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक का सर मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है, जब आपके दिमाग की तरफ जाते हुए नस को ब्लॉकेज हो जाएगी, उसमें से वो ब्लॉक हो जाएगी, उसमें क्लॉट जमा हो जाएंगे। ठीक है, उसमें क्लॉट जमा हो जाएंगे, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? इस्केमिक स्ट्रोक। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैंने अभी कल परसों डिस्कस किया था, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, जब भी आपकी बॉडी पे कहीं भी कट लगेगा, वहां पे क्लॉट बन जाता है। याद है? मैंने आपको बताया था विटामिन के का काम क्या है? क्लॉट बनाना। क्लॉट मतलब क्या होता है? जब आपकी बॉडी पे कहीं भी कट लगेगा ना, वो वहां पे जमा हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा चीज, तो आपका ब्लड फ्लो रुक जाएगा, ब्लड आपका बाहर नहीं निकलता रहेगा। बताया था कि नहीं बताया था? यस और नो? ऑलराइट, तो अब बिल्कुल सेम चीज सोचो, अगर आपके नस के अंदर हो जाए तो? बोलो, सेम चीज। ठीक है, देखो, यहां पे तो आपका इकट्ठा हो गया वो खून, ठीक है, खून को बाहर नहीं जाने दे रहा। पर अगर ये सेम चीज आपके दिमाग के नस के अंदर हो गई, उसके अंदर क्लॉट जमा हो गए, तो फिर खून जो है आगे नहीं जा पाएगा, ब्लड फ्लो आगे नहीं जा पाएगा, तो आपके दिमाग को प्रॉपरली खून नहीं मिलेगा। और इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर आपके इस एक और आ जाता है आपका, जिसे हम कहते हैं अथीरोस्क्लेरोटिक स्ट्रोक, मतलब आपके दिमाग के नस के अंदर फैट जमा होने लग जाती है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना, अथीरोस्क्लेरोसिस मतलब जहां पे आपके बॉडी के अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाता है नसों के अंदर, बिल्कुल सेम चीज।
ठीक है, इसके अंदर एक और चीज आ जाती है, जब आपके दिमाग की नस के अंदर फैट जमा होने लग जाती है तो खून आगे प्रॉपरली जा नहीं पाता, एंड आपकी दिमाग की नस हो जाती है ब्लॉक। ओके, ओके, दिस इज कॉल्ड योर इस्केमिक स्ट्रोक। नाउ अगला अगला लिखो, सेकंड। सेकंड इज योर हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेज लिखो अपनी कॉपी में, जब भी आपको हेमरेज वर्ड सुनने को मिले, इसका मतलब है ब्लड लीकेज। ब्लड लीकेज, ब्लड लीक कर रहा है, ठीक है, बॉडी में कहीं भी। अब ना आपको एक बहुत इजी एग्जांपल समझाता हूं, ठीक है, सुनो मेरी बात। पानी का पाइप किस किसने देखा है? ठीक है, सभी लोग इधर मेरी तरफ। पानी का पाइप देखा सबने? पानी का पाइप को आप इस्केमिक स्ट्रोक जो है आप ऐसे लगा लो, पानी के पाइप में ना आपने आपने उसको अंदर से दबा दिया। ठीक है, पानी के पाइप को आपने अंदर से दबा दिया, तो क्या उसका जो प्रेशर है वो तेज हो जाएगा, पानी अच्छे से जा नहीं पाएगा। सही बोल रहा हूं मैं? ऐसे होता है। दैट आप वो मान लो वो है आपका इस्केमिक स्ट्रोक। जब आपने पानी के पाइप को दबा दिया, कुछ भी उसके अंदर ब्लॉकेज कर दी, तो पानी आगे अच्छे से जा नहीं पाएगा। वो होता है इस्केमिक स्ट्रोक। अब हेमरेजिक स्ट्रोक आप मान लो, वही सेम पानी का पाइप ले लो, उसके अंदर अगर मैं छेद कर दो तो, सपोज करो पानी के पाइप के अंदर मैंने एक छेद कर दिया, पांच छेद कर दिए, 10 छेद कर दिए, अब वो पानी का पाइप लीक होगा ना? यस और नो? वो लीक होगा। वो सेम चीज लिखो, वो होता है आपका हेमरेजिक स्ट्रोक। आपकी नस जो है ना, वो कई 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 जगह से फट जाती है। दिमाग की नस किसी किसी जगह से फट जाती है, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड है वो बाहर निकलने लग जाता है, लीक होने लग जाता है। एंड दैट कंडीशन इतनी खतरनाक, उसे हम कहते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, इसे हम ब्रेन हेमरेज तो शुरू सुना होगा ना सबने? इसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। जब दिमाग की नस फट जाती है, उसमें से खून लीक होने लग जाता है, उसे हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज। अब अगला, लास्ट टाइप जो है ना, ये आप सभी के लिए जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कंडीशन में ना आप अपने घर वालों को, आप किसी को भी अगर ये कंडीशन होगी, वैसे तो खुदा ना खास्ता ना हो, तो ये कंडीशन से आप बचा सकते हो। एंड दैट इज कॉल्ड योर ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, TIA। TIA को हम लोग पता है क्या कहते हैं? इसे हम मिनी स्ट्रोक कहते हैं। आप अपने आप अपने आसपास के लोगों को बचा सकते हो अगर उन्हें ये आए तो। टीआईए, टीआईए होता है ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। अब सर इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब होता है जब आपके दिमाग में जो फ्लो है ना, ब्लड फ्लो, वो थोड़े टाइम के लिए रुक जाता है। ये टेम्परेरी बेस पर होता है, परमानेंट नहीं होता। टीआईए जो है वो आपका टेम्परेरी बेसिस पर होता है, जब आपके ब्रेन में, आपके स्पाइनल कॉर्ड में, एंड आपकी आंखों में जो है ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और सॉरी TIA। ठीक है, तीन चीजें मैं बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं। आपके ब्रेन में, आपकी आंखों में, एंड आपकी स्पाइनल कॉर्ड में, तीन चीजों में जब आपका ब्लड फ्लो कम हो जाता है, ठीक है, कुछ समय के लिए, टेम्परेरी समय तक, दैट इज कॉल्ड योर TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक। और ये आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, कितना? 15 मिनट से लेकर 24 घंटा। लिखो ये बात। जो आपके मिनी स्ट्रोक्स होते हैं, ये जो आपका TIA होता है, इसका असर होता है 15 मिनट से लेकर 24 घंटे तक। 24 घंटे तक इसका असर रहता है, और आप बंदे को बचा सकते हो इस टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है, जो अभी मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने वो चीज कर ली तो। अभी देखिए, मैं इसके इसी के बारे में बता रहा था। अब सर ये होंगे कैसे? जो आपका इस्टेमिक स्ट्रोक है ना, जो मैं आपको पहले बता रहा था, आपके ब्रेन में कहीं भी अगर क्लॉट जमा हो गए, ठीक है, क्लॉट जमा हो गए, या फिर आपके ब्रेन की नसों के अंदर प्लेग जमा हो गया। अच्छा, प्लेग किस किस को याद है? प्लेग तो याद होगा ना? प्लेग याद है? जो बुरा जो आपका गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है, येलो येलो कलर का, मैंने बहुत बार सेशन में बताया हुआ है। ठीक है, प्लेग इज योर बैड कोलेस्ट्रॉल, जो कि येलो कलर का होता है, आपकी नसों के अंदर जमा हो जाता है। तो बस यही दो चीजें हैं, या तो आपके ब्रेन के नसों के अंदर क्लॉट जमा हो जाएगा, खून इकट्ठा हो जाएगा, या फिर उसके अंदर फैट जमा हो जाएगा, तो खून आगे बढ़िया से जा नहीं पाएगा। और अगला, देखो अगला क्या लिखा है। जो आपका हेमरेजिक स्ट्रोक है, ब्रेन हेमरेज, ये किससे होता है? नंबर वन रीजन इज योर हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको बहुत टाइम से बीपी की दिक्कत है, अगर आपका बीपी बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है,
तो आपको ब्रेन हेमरेज या हेमरेजिक स्ट्रोक होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लिखो ये बात को, ऑलरेडी पता होना चाहिए आपको कि अगर आपको बीपी की दिक्कत है बहुत टाइम से, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो अपनी बीपी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, तो आपको हेमरेजिक स्ट्रोक होने का खतरा बहुत ज्यादा है। उसके बाद बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती हैं, मेडिसिन की साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है। ऑलराइट, हेड इंजरीज। ओके, अगला लिखो हेड इंजरीज। बहुत सारी हेड इंजरीज ऐसी होती हैं जिनकी वजह से आपको ये जो दिक्कत है ये आ सकती है। ऑलराइट, और उसके बाद या फिर अगर आपकी नस फूल जाए तो, अगर किसी भी तरीके की वजह से आपकी नस में फूल जाए, आपकी नस गुब्बारे जैसी फूल जाएगी, तो फिर आपको ये चीजें आ सकती हैं। एंड अब देखो, मैं फोटो के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लगेगी। अब देखो ये बात मैं बोल रहा हूं उसका आपको इतना समझ ना लगे, देखो इस फोटो को। सबसे पहले आप देख पा रहे हो इस्केमिक स्ट्रोक, जूम करके देख लो। आप वो पीला पीला देख पा रहे हो नस के अंदर, वो पीला पीला जो है, दैट इज कॉल्ड योर प्लेक। PLAQUE। जब आपकी नस के अंदर वो पीला पीला चीज जमा हो जाती है, देखो अब वो जो अंदर प्लेक जमा है, क्या मुझे आप लोग खुद बताओ, यस या फिर नो, क्या खून आगे ढंग से जा पा रहा है? उसने तो ब्लॉक कर दिया ना, वो ढंग से नहीं जा पा रहा खून आगे, तो फिर आपके ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है। और अब लिखो अगला। ठीक है, देखो अगला पॉइंट देखो, हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या लिखा है। आप देख पा रहे हो नस फट चुकी है, खून बाहर को जा रहा है। देखो सेकंड फोटो में क्या क्या है, जो आपके खून के कण है ना, वो बाहर जा रहे हैं, फट चुकी है आपकी नस। और ये सेम चीज होती है आपके हेमरेजिक स्ट्रोक में। ठीक है, जब आपके ब्रेन में ऑक्सीजन कम होने लग जाती है ना, मैं आपको बताता हूं, ठीक है, लिख के बताऊंगा आपको, ज्यादा बढ़िया तरीके से पता लगेगा। ठीक है, हाँ, लिखो, इसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। लिखो ये पॉइंट, जब आपके शरीर में, सिर्फ मैं ब्रेन की बात नहीं कर रहा, हेलो, मैं सिर्फ ब्रेन की बात नहीं कर रहा, जब आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, दैट कंडीशन, दैट थिंग इज कॉल्ड योर हाइपोक्सिया। उसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं, जब आपके ब्रेन के किसी भी हिस्से में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है तो। ओके, अब सर आपके दिमाग में सवाल तो होगा कि सर ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए कितनी। सो आपके पूरी बॉडी की ना 20% ऑक्सीजन आपका ब्रेन यूज करता है। हेलो, मैंने अभी जैसे सेम एग्जांपल बताया था, आपको याद हो, आपके ब्रेन को 20% खाना चाहिए, ठीक है, जितनी भी एनर्जी चाहिए, जितना भी आप खाना खा रहे हो। तो बिल्कुल वैसे ही सेम सिमिलरली लिखो, आपके ब्रेन, आपका बॉडी का पूरा 20% ऑक्सीजन यूज करता है, पूरा 20% ऑक्सीजन। ठीक है, तो देखिए आपके ब्रेन कितना ज्यादा पावर रखता है, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा जरूरत है। और ब्रेन को अगर ऑक्सीजन ना मिली तो फिर चलो जी, हो गया काम खत्म। अब सर कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? सर हमें यह बताओ कि आखिरकार ये ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन है, ये आ कैसे जाती है। ठीक है, देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि मतलब, एक तो एज हो गया। ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी दिमाग की नसें कमजोर होने लग जाती हैं, हम लोग खाने पीने का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, उसके बाद मर्दों में, मेल्स में ज्यादा रिस्क रहता है स्ट्रोक का। उसके बाद कुछ 20%, ठीक है, 20% रोल होता है जेनेटिक्स का, कि मतलब अगर जीन्स में ही अगर है, ठीक है, परिवार में किसी को है, तो सिर्फ 20% चांस है कि आपको भी हो सकता है। बट वो भी आप जीरो कर सकते हो 20% को भी, अगर आप खाना पीना ठीक कर लोगे तो। और उसके बाद TIA, अगर आपको 1 साल पहले, 2 साल पहले अगर आपको मिनी स्ट्रोक आया है, तो बड़ा स्ट्रोक होने का खतरा आपको बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लिख लो ये बात, अगर 1 साल पहले आपको मिनी स्ट्रोक आया है, साल बाद आपके, अगर आपने अपना खाना पीना सही नहीं किया, तो आपको बड़ा वाला स्ट्रोक आएगा, जो कि पल भर में आपकी जान ले लेगा और आपको पता भी नहीं लगेगा। स्ट्रोक पता है क्या है, मैं आप बताता हूँ खतरनाक चीज क्या है। क्लॉट पता है, क्लॉट जो अभी मैं आपको इतना बोले बोले जा रहा हूँ, क्लॉट, क्लॉट को बनने में ना 5 सेकंड लगते हैं। सुनो मेरी बात, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5, काम खत्म। सुनने को डर लगता है,
ठीक है, बट सच्चाई यही है, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। क्लॉट को बनने में सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं, और अगर 5 सेकंड के अंदर अंदर ये क्लॉट आपके पूरी नस को ब्लॉक कर देगा ना, बंदा खत्म। ठीक है, तो ये चीजें इसीलिए हम कहते हैं कि आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बीमारियां तो 36 तरीके की होती हैं। ऑलराइट, और उसके बाद अगला देखो, हाई बीपी, ठीक है, स्मोकिंग, उसके बाद डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ा कारण है ब्रेन स्ट्रोक का, लिखो ये बात। शुगर, जिन लोगों को शुगर है उन्हें ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बहुत ज्यादा बड़ा रहता है, स्पेशली अगर उन लोगों की एज बहुत ज्यादा है। अगर लोग एज है, अगर लोग बुढ़ापे की तरफ ज्यादा है और उन्हें शुगर बहुत ज्यादा है, तो ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है बॉडी में। ठीक है, समझो मेरी बात को। उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हाई रहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ब्रेन स्ट्रोक तो होगा ही होगा, जो मैंने अभी आपको समझा ही दिया है इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर। ओके, वो जो पीला पीला आप देख पा रहे थे ना, वो जो अभी अभी आपको दिखाया था, वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल ही है। उसके बाद मोटापा, अगर आप बहुत ज्यादा ओबेसिटी के शिकार हो, अगर आप एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, ये सभी लाइफस्टाइल चीजें हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। ये कोई नए पॉइंट नहीं बता रहा मैं आपको, आज का नहीं बता रहा, मुझे 2 महीने हो गए ये पॉइंट बताते हुए। ऑलराइट, सो ये सभी रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं। जंक फूड, बाहर का प्रोसेस्ड फूड, ये सभी आपकी बॉडी में मोटापा लेके आएगा, और वो भी आपके स्ट्रोक का कारण बन सकता है। नाउ सर, अभी सर हमें ये बताओ कि हमें करना क्या होगा। ठीक है, अपनी कॉपी में ना एक बहुत मजेदार फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, लिख लो, बी फास्ट। बस इस फॉर्मूला को याद रख लो। अगर आपकी फैमिली में किसी को भी ये सभी कंडीशन देखने को मिले ना, समझ जाना उसे ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है। हेलो, इस मीटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको अपने परिवार वाले में किसी को भी ये सारे सिम्टम एक साथ देखने को मिले ना 24 घंटे के अंदर, समझ जाना उसको ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है। अब सर बी फास्ट का मतलब क्या है? सबसे पहला लिखो, बी फॉर होता है बैलेंस। बैलेंस मतलब आपके आपके जो है ब्रेन, आपके बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। कभी बंदा इधर को गिरेगा, कभी बंदा उधर को गिरेगा, उसे सर दर्द बहुत ज्यादा होगा, उसे थकावट बहुत ज्यादा होगी, बंदा जो है ढंग से चल नहीं पाएगा। ये एक चीज है। ठीक है, ऐसे मत कहना कि इसमें से कोई एक चीज होगी तो ब्रेन स्ट्रोक है, नहीं, ये सभी चीजें होती है 24 घंटे के अंदर। ओके, बी फॉर हो गया बैलेंस। अगला लिखो आइज। वो बंदा अनबैलेंस होने के साथ साथ बोलेगा, यार मुझे कुछ दिख नहीं रहा, आंखें तो मेरी बिल्कुल ठीक है, पर वो कहेगा कि यार मुझे धुंधला दिख रहा है। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला आपको, बोला कि नहीं बोला, आंखों में ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, सो ब्लरी विजन। ठीक है, आपकी विजन ब्लर हो जाती है। उसके बाद अगला एफ लिखो जल्दी जल्दी। एफ होता है आपका फेस। ठीक है, एफ का मतलब होता है आपका फेस। अब सर फेस से आपका क्या मतलब है? एक चीज नोट करना, जिस भी बंदे को ब्रेन स्ट्रोक होगा ना, उसका मुंह एक साइड को लटक जाएगा। ठीक है, मुंह एक साइड को लटक जाएगा। जो आप कभी नोटिस करोगे तो उसका फेस जो है ना एक साइड को ड्रॉप हो जाएगा, लटक जाएगा मुंह एक साइड से। ठीक है, टेढ़ा मुंह हो जाएगा उसका। ये होता है, आप फेस से पता कर सकते हो। उसके बाद अगला, अगला लिखो ए फॉर आर्म्स। बंदे की जो है वो बाजू है ना, वो एक साइड को लटक जाएगी, गिर जाएगी। ठीक है, एक साइड की बाजू जो है वो गिर जाएगी, वो होता है आपका आर्म्स। एक उसका, अब उसका फेस तो गिरा ही गिरा है एक साइड से, बाजू भी एक साइड से गिर जाएगी, नीचे ऊपर नीचे हो जाएगी। उसके साथ लिखो अगला एस। एस हो गया आपका स्पीच। वो बंदा ढंग से बोल भी नहीं पाएगा, उससे कुछ बोल भी नहीं होगा उससे ढंग से। ठीक है, और टी, टी का मतलब होता है टाइम, कॉल कॉल फॉर इमरजेंसी। ठीक है, अब अगर आपको पता ही लग चुका है कि ये सारी कंडीशन आ चुकी बॉडी के अंदर, तो फटाफट से देरी मत करो, मेरे कहने पर एम्बुलेंस को कॉल कर लो। ठीक है, खाने पीने का ध्यान रख लेना बाद में, पर अभी आपको डॉक्टर की जरूरत है, अभी हॉस्पिटल में जाकर इमरजेंसी की जरूरत है आपको, फटाफट से उसी वक्त कॉल करो एम्बुलेंस को। तो बी फास्ट, आपको फास्ट एक्ट करना पड़ेगा। ये सभी जो है आपके साइंस और सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक आने के। तो अब देखिए वही सिंपल चीज है, फास्ट के बारे में तो आपको बता ही चुका हूं।
और देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये कुछ एडिशनल सिम्टम्स है कि मतलब लोगों को कंफ्यूजन होगी, ठीक है, बॉडी में आर्म्स में और लेग्स में कमजोरी आने लग जाएगी, लोग ढंग से चल भी नहीं पाएंगे, उन्हें ढंग से दिखेगा नहीं, और वो किसी को पहचान भी नहीं पाएंगे। ऑलराइट, अभी उसके बाद जो सबसे मजेदार चीज है, सर पता कैसे करें, पता कैसे करें? अब ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लिख भी सकते हो, मैं आपके लिए सर्च करके लेके आया हूं स्पेशल टेस्ट, ठीक है, स्पेशल ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि ब्रेन स्ट्रोक के बारे में आपको बता सकते हैं, पता कर सकते हो। देखो सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, एंजियोग्राफी हो गया, ये तो आप कर ही सकते हो, ठीक है, ये तो आपकी स्कैनिंग हो गई, सीटी स्कैन, एमआरआई, एंजियोग्राफी। बट ब्लड टेस्ट कौन कौन से हैं? ठीक है, मैं आपके लिए कुछ टेस्ट लेके आया हूं। टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन, डी डाइमर, एएनए, जीएफएपी, एनएफएल एंड बीडी टाउ। ओके, ये कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड टेस्ट मैं आपके लिए लेके आया हूं ढूंढ के लिए, जो कि आपकी बॉडी में ये बता सकते हैं जो कि क्या कि आपके शरीर को अर्थ स्ट्रोक स्ट्रोक है, ठीक है, स्ट्रोक हो सकता है आपके ब्रेन को। लिख लो लिख लो, आप लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। उसके बाद आप ईसीजी करवा सकते हो, ठीक है, ईसीजी करवा लो या फिर अल्ट्रासाउंड करवा लो। तो ये सभी आपके टेस्ट होते हैं जो कि आपको पता कर सकते हैं, आपको पता कर सकते हो कि आपके ब्रेन में जो है वो स्ट्रोक है या फिर नहीं है। ऑलराइट, तो लिख लिया? अगर आपने नहीं लिखा तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, ये सभी स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जो कि आपकी बॉडी में स्ट्रोक को पता कर सकते हैं, ठीक है। अभी उसके बाद चलो, ठीक है, अब सर हमें करना क्या होगा? देखो, इमरजेंसी के लिए तो आपको जाने पड़ेगा, ठीक है, हॉस्पिटल में जाओगे, वो आपको दवाइयां वगैरह देगा, वो आपको एंटी कोआगुलेंट दे, आपको एंटी क्लॉटिंग वाली दवाइयां देगा कि आपका क्लॉट खत्म हो जाए, ठीक है, वो आपको खून पतला करने की दवाइयां देगा हॉस्पिटल में, वो तो आपको लेनी पड़ेंगी, इमरजेंसी कंडीशन में हो वो दवाइयां लो, ठीक है, उस वक्त आपको जरूरत है। बट बट आपको जो ज्यादा ध्यान रखना है आपके खाने पीने का है। अब सुनो, जिस पर्सन को स्ट्रोक हो जाता है ना, उसे ना खाना चबाने में, खाना खाने में बहुत दिक्कतें होती है। तो अब लिखो ये बात, उसे आपको हमेशा सॉफ्ट चीजें देनी है, सॉफ्ट चीजों में भी हेल्दी चीजें। जिस बंदे को एक बार स्ट्रोक हो गया, उसकी जान बच गई, ठीक है, बहुत लकी है वो। और उसे उसके बाद क्या होगा, वो खा नहीं पाएगा चीजों को, हार्ड चीजें नहीं खा पाता, तो उसे आपको सॉफ्ट चीजें देनी है। पपाया हो गया, ठीक है, मैश्ड आपका एप्पल हो गया, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया। ऑलराइट, ये सभी जो आपके सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें हैं, लिक्विड चीजें हैं, ऐसी चीजें देनी है आपको। मैश्ड पोटैटोज हो गया, ठीक है, ये तो हो गया उसके बाद की बात। अब सर हमें खाने पीने में क्या देखना, क्या ध्यान रखना है? सेम चीज जो मैंने आपको हार्ट में बताई थी, किसको याद है? डैश डाइट। मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं याद, आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको याद होगा। मैंने आपको बताया था कि जितने भी हार्ट वाले पेशेंट होते हैं उन्हें एक डाइट को फॉलो करना चाहिए जिसे हम कहते हैं डैश डाइट। डैश का मतलब होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डैश डाइट, एंड स्ट्रोक वाले बंदे को भी आपको डैश डाइट देनी है। सर डैश डाइट का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पे क्या लिखा है, रिच इन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लीन प्रोटीन। डैश डाइट के अंदर आपके फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं और प्रोटीन आता है। सर क्या नहीं आता? इसमें आपका बैड फैट नहीं आता, इसमें आपका शुगर नहीं आता, इसमें आपकी चीनी नहीं, आपका नमक नहीं आता। सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट, सॉल्ट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड होता है डैश डाइट के अंदर। नमक तो बिल्कुल जीरो, ना के बराबर। और डैश डाइट के अंदर आपको जो नमक है, जो सॉल्ट है, वो क्या होता है? बिल्कुल ना के बराबर, जीरो। और उसके बाद इसके अंदर बिल्कुल वही सेम चीजें, आपकी सभी हेल्दी फैट्स आ जाते हैं। और उसके बाद सर अभी लास्ट में जैसे जो जो मैं आपको बोल रहा था कि हमें करना क्या है, ठीक है, अब देखो, अब ना जो जो मैं आपको न्यूट्रिएंट्स लिखा रहा हूं ना, ये न्यूट्रिएंट्स साथ साथ में लिख लो, ये आपको पता होगा। सबसे पहला देखो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोटीन। आप चाहते हो आपके मसल रिपेयर हो, आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, प्रोटीन वाली चीजें आपकी डाइट में, प्रोटीन प्रॉपर होना चाहिए। अगला, अगला लिखो एंटीऑक्सीडेंट।
एंटीऑक्सीडेंट मतलब आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। जैसे कि बेरीज हो गया, आंवला हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है, गूसबेरी हो गया, रसबेरी हो गया, जितनी आपकी बेरीज होती हैं। उसके बाद ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्ती वाली सब्जियां, उनमें बहुत ज्यादा ये होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। और सिट्रस फ्रूट्स, खट्टी चीजें, खट्टे आपकी जितनी भी चीजें होती हैं, खट्टे फल हो गए, खट्टी सब्जियां हो गया, उन सब में आपका ये आपके एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट्स आर वेरी गुड फॉर योर ब्रेन हेल्थ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो। बट सर विटामिन कौन कौन से हैं? ठीक है, रुको मैं ना आपको लिख के बता देता हूँ, आप फटाफट से, तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लगेगी। किधर गया, कहाँ लिखे कहाँ लिखे, चलो यहीं पे बीच में लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो, मैं आपके लिए फटाफट से आपको लिख के बता रहा हूँ, आप लोग देख के लिख लो। विटामिन सी हो गया, ओके, ई हो गया, के, मैं आपके लिख रहा हूँ, आप लोग साथ साथ में लिख भी सकते हो, या फिर आप लोग देख भी सकते हो। ठीक है, ओके, एक हो गया आपका B3, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका डी। ऑल राइट, हाँ, और वेट वेट वेट, जिंक, Zn, हाँ देखो, विटामिन ई, मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के, उसके बाद Mg। Mg मतलब होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है आपके ब्रेन के लिए। ठीक है, मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है आपके ब्रेन के लिए। उसके बाद लिखो विटामिन B3, उसके बाद विटामिन डी, उसके बाद Zn। Zn होता है जिंक, अगर आपको याद हो तो, हेलो, याद है, जिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ब्रेन। जिंक बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, कैल्शियम। ठीक है, सो ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो अभी मैंने आपको स्क्रीन के बताए, ये सभी विटामिन और मिनरल्स ऐसे हैं जो कि आपके ब्रेन हेल्थ को चाहिए, आपके दिमाग को चाहिए स्वस्थ होने के लिए, हेल्दी होने के लिए। और उसके बाद, ठीक है, जस्ट सेकंड, ठीक है, हाँ, अब उसके बाद अगला, ओमेगा 3। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ओमेगा 3। ओमेगा 3 गुड फैटी एसिड्स बहुत जरूरी हैं, ऑलराइट, बहुत जरूरी हैं। अब ना, ओमेगा 3 के साथ ही साथ लिखो, आपके दो दो अच्छे फैटी एसिड होते हैं। रुको मैं फिर से लिख रहा हूं आपको। ओके, लिखो 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 लिखो, ओके, आज पेन नहीं रुकने दूंगा। देखो, ओमेगा 3 के साथ साथ आपके दो एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं आपके बॉडी शरीर के लिए, EPA एंड DHA। अब ये, अब सुनो इसका काम क्या है, अपने अपने कॉपी में लिखो। EPA और DHA आपके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाते हैं। हेलो, कल मुझे खुद को ये नया पॉइंट पता लगा, मैंने कहा ये तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपके गुड फैट्स है ना, EPA और DHA, ये आपके ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाते हैं। ये आपके गुड फैट्स के अंदर ही आ जाते हैं। ओमेगा 3, बहुत लोग ना ऐसे कहते हैं, सर हमें ओमेगा 6 भी चाहिए, हमें ओमेगा 9 भी चाहिए। भाई पहले रिसर्च तो करो, अपनी कॉपी में लिख लो। आपको ओमेगा 6 तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल काटा। ओमेगा 6 0% चाहिए आपको, बैड फैट होता है वो, ओमेगा 6 नहीं चाहिए। ओमेगा 9 हाँ ठीक है, कुछ हद तक आपकी बॉडी को फायदा करता है, पर वो भी इतना जरूरत नहीं है। यू ओनली नीड टू फोकस ऑन ओमेगा 3। आपको ओमेगा 3 के ऊपर ही फोकस करना है। ठीक है, अब उसके बाद इसके बारे में तो चलो मैं आपको बता ही चुका हूं। किधर गया, अ, ठीक है, हाँ, उसके बाद देखो, और इस सभी चीजों को मैं आपको बता ही चुका हूं भाई, जितना हो सके कम नमक वाली चीजें खाओ। ठीक है, बाहर के स्नैक्स को बिल्कुल अवॉइड करो, प्रोसेस चीजों को, मीठी चीजों को अवॉइड करो, बाहर के तली हुई चीजों को। जितने भी आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, लिम्का हो गया, फ्रूटी हो गया, इन सभी को अवॉइड करो। अल्कोहल स्मोकिंग तो अवॉइड आपको करनी करनी है। एंड उसके साथ अभी अगले कुछ एडिशनल पॉइंट बताता हूं, लिखो। गार्लिक एंड अनियन, गार्लिक इज द वेरी इंपॉर्टेंट सुपर फूड फॉर योर, आपके ब्रेन के लिए एंड आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके हार्ट हेल्थ के लिए एंड आपके ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है गार्लिक। लहसुन के बहुत फायदे होते हैं। मैं जब गिनवाने बैठ जाऊंगा ना, बहुत लंबी लिस्ट है मेरे पास, इतने फायदे होते हैं लहसुन के। ठीक है, तो गार्लिक आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद अगला, पाइन पाइन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके क्लॉट को खत्म करती हैं। हेलो, पाइनएप्पल फ्रूट पता है ना सबको,
पाइनएप्पल फ्रूट में कुछ ऐसी चीजें होती है जो ब्रेन में क्लॉट्स को खत्म करती हैं, लिख सकते हो। उसके बाद फर्मेंटेड सोयाबीन, जब आप सोयाबीन को फर्मेंट करके खाते हो ना, तो ये भी आपके क्लॉट को खत्म करती है बहुत ज्यादा। ठीक है, फर्मेंटेड सोयाबीन, जब सोयाबीन को आप फर्मेंट करके खाते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा अच्छी आपकी बॉडी को बेनिफिट करती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कोई बीमारी ले लो, चाहे वैसी ले लो, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी। अगर किसी बंदे को ब्रेन स्ट्रोक है ना, उसे बोलो खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक कर ले। वो एक्सरसाइज इतनी नहीं कर सकता ना, ब्रेन स्ट्रोक वाले बंदे को बोलो खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक कर ले भाई, तो आपकी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी बनी रहेगी। ऑलराइट, आपकी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी बनी रहेगी। और ये जो आपकी कंडीशन है ना, ये मैं आपको एक बात बताता हूँ। स्ट्रोक जो है ना, मैं आपको पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूं, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं, आप लोग देख लेना। इसे, ये है आपका हाँ, देखो, ये आपका जो चीज है ना, सेरिब्रो, हाँ, ये जो आपका ब्रेन स्ट्रोक है ना, ये आपका एक सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज है। ये कार्डियोवेस्कुलर डिजीज नहीं है, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, ठीक है, गलती मत करना। ये जो आपका स्ट्रोक है ना, ये सेरिब्रोवेस्कुलर डिजीज है। सेरिब्रो जो वर्ड है, वो आपका दिमाग से आया है। दिमाग में एक चीज होती है सेरिब्रम, उससे ही वर्ड निकला सेरिब्रो। सो सेरिब्रोवेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब होता है आपकी वेसल्स, आपकी नसें। तो आपके दिमाग की नसों की जो बीमारी है वो है आपका स्ट्रोक, इसलिए बन गया सेरिब्रो वेस्कुलर स्ट्रोक। मैंने तोड़ दिया आपके लिए, इजी है। सेरिब्रो वर्ड कहां से आया? आपके दिमाग में एक चीज होती है सेरिब्रम, ठीक है, वहां से वर्ड निकला सेरिब्रो। वेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब होता है नसें, वेसल्स आपकी, और डिजीज मतलब होता है बीमारी। सेरिब्रो वेस्कुलर डिजीज, स्ट्रोक इज योर सेरिब्रो वेस्कुलर डिजीज। अभी अगर मैं आप सबके साथ कुछ डेटा की बात करूं, ठीक है, डेटा लिख लो, जो आपको दिमाग को हिला के रख देगा। पूरी दुनिया में ना सेकेंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ है स्ट्रोक। पता है किसी को? पूरी दुनिया में जितनी भी मौतें हो रही हैं, जितने भी लोग मर रहे हैं, सेकेंड लार्जेस्ट कारण है स्ट्रोक उसका। सेकेंड लार्जेस्ट कारण पूरे वर्ल्ड में। 101 मिलियन लोग स्ट्रोक से जूझ रहे हैं। 101 मिलियन लोग। आप खुद बताओ, ये डेटा कम है या ज्यादा है? इंडिया के अंदर ही ले लो, 9.44 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि स्ट्रोक से जूझ रहे हैं। बट लोग को ये नहीं पता कि वो इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, 9.44 मिलियन लोग। 50% जो है यंग एडल्ट में इसकी बढ़ रही है। हेलो, यंग एडल्ट, यार मैं बुढ़ापो बूढ़े बुढ़ापे नहीं बात कर रहा मैं। ठीक है, आप सोच रहे हो कि हाँ ये बीमारी आगे चल के आती है, नहीं। 50% इंक्रीज है एडल्ट्स के अंदर इस बीमारी को लेके। तो आप देखो कि कितना ज्यादा तेजी से ये बढ़ती जा रही है। और एक बारी तो अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए हमारे हर्बल लाइफलाइन के लिए। जो अभी मैंने आपको बताया ना, ईपी और डीएचए और ओमेगा 3, तीनों इसके अंदर है। ओमेगा 3 भी, ईपीए भी, डीएचए भी, तीनों आपकी हर्बल लाइफलाइन की टैबलेट्स के अंदर है। इतनी ज्यादा अमेजिंग टैबलेट्स है ये। ओके, उसके बाद ब्रेन हेल्थ के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। आयुर्वेद के साथ मिलके आपकी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करने के लिए इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि आपके ब्रेन को बूस्ट करती हैं ब्रेन हेल्थ के लिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भाई इसके लिए तो मैं हाथ जोड़ के मतलब शुक्र करता हूं कि हमारी कंपनी के लिए प्रोडक्ट आया। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। नाइट वर्क्स। नाइट वर्क्स के अंदर मैं आपको बताता हूं, नाइट वर्क्स के अंदर ना दो चीजें होती हैं। एक तो इसके अंदर होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, एक तो इसके अंदर होता है एल आर्जिनाइन। ठीक है, एल आर्जिनाइन जो है ना, ये आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का मतलब होता है आपके ब्रेन को, आपके बॉडी को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन मिल पाए। अगर आपके बॉडी को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन चाहिए तो आपके बॉडी को नाइट्रिक ऑक्साइड चाहिए। एंड इसके अंदर जो एल आर्जिनाइन है, वो आपके नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। बहुत लोगों की ब्रेन की प्रॉब्लम, बहुत लोगों की हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हुई है इस एक प्रोडक्ट की वजह से। ये मैं हमेशा कहता हूं, इसको मैं एक एक वर्ड दूंगा, बाप प्रोडक्ट। ये सबका बाप है ये। इतना ज्यादा, इसीलिए इसका प्राइस सबसे ज्यादा है, इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे अमेजिंग है नाइट वर्क्स। ऑलराइट, तो
ओके, तो वेट, मैं एक बार चेक कर लूं। हर बार कोई ना कोई चीज रह ही जाती है। अ, ठीक है, हाँ। तो चलो, सभी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। एंड बस एंड में आपको इतना बताना चाहता हूँ, स्ट्रोक जो है ना यार, बहुत जानलेवा बीमारी है। बहुत जानलेवा बीमारी है, बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा ना, तो आप नहीं कर कुछ कर पाओगे। अगर आपको, मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपको बी फास्ट के बारे में नहीं पता होगा, आपको पता लग जाएगा कि घर में किसी को स्ट्रोक हो रहा है? नहीं पता कर पाओगे, देर हो जाएगी जब तक पता करोगे। तो आपको नॉलेज लेनी तो हर एक बीमारी की बहुत ज्यादा जरूरी है, पता होनी चाहिए कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपको स्ट्रोक ना आए, तो अपने ब्रेन को ध्यान में रखो, अपने हार्ट हेल्थ को ध्यान में रखो। ठीक है, क्योंकि हार्ट हेल्थ आपकी अच्छी होगी और ब्रेन हेल्थ अच्छी होगी तो आप भी हेल्दी होगे। तो बस अपना ध्यान रखो। एंड इस बीमारी के, आप अगर आपको आज आपको नॉलेज हुई है, आगे भी लोग को बताओ, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आज के इस अल्टीमेट सेशन के लिए एक बारी बढ़िया सी क्लैपिंग कर